केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में स्टोइशियोमेट्री चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे थे। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किया है। मज़ीद इसके आगे देखें। ये न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया गया है उसके अंदर मौजूद है, पेज नंबर 20 और 21 के अंदर। ठीक है, तो इसे आपने सॉल्व करना है। ओके, ये वहाँ पे अनसॉल्व है, इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, देखिए आप, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, silver sulfide is an antimicrobial agent. In an experiment, 24.8 gram Ag2S is reacted with the excess of HCl as given in reaction. इस रिएक्शन में आपको बताया गया है कि ये सिल्वर सल्फाइड है Ag2S जो कि सॉलिड फॉर्म में, S लिखा हुआ है, S मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में, प्लस 2HCl ये किस फॉर्म में है, AQ, एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज़ में पानी मिला दिया जाए, अगर किसी भी चीज़ में पानी मिला दिया जाए तो यकीनन उसकी प्योरिटी कम हो जाएगी और वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट तो किसी भी चीज़ के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल मिक्सिंग कर दिया जाए तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन। इट मीन्स यहाँ पर HCl कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं है बल्कि इसके अंदर वाटर मिले हुए हैं। इट मीन्स ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl कहलाएगा। ओके, और जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में हासिल होते हैं और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनता है। आपने इसमें क्या कहा जा रहा है, मास ऑफ AgCl फाइंड आउट करें। मास ऑफ AgCl, इसकी कितनी क्वांटिटी बन रही है ये आपने मालूम करना है, और ये मालूम करना है कि यह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कितना प्रोड्यूस होगा एट STP। जबकि आपको मोलर मास या एटॉमिक मास गिवन है। सिल्वर के लिए 108 यूज़ करें, सल्फर के लिए 32, हाइड्रोजन के लिए 1 और क्लोरीन के लिए आपने क्या यूज़ करना है, 35.5। जबकि आप इस सिल्वर सल्फाइड की कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, 24.8। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, 24.8। तो सबसे पहले आप 24.8 ग्राम जो कि सिल्वर सल्फाइड है, इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन में रिएक्शन को लिख लेंगे। रिएक्शन को लिखने के बाद हमें किस किस चीज़ की मोलर मास चाहिए 1 मोल के लिए, वो आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले आप सिल्वर सल्फाइड पे आ जाइए। 108 है, 108 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 216। सल्फर के लिए आप मोलर मास यूज़ करेंगे 32, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है तो ये हो जाता है 248। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके लिए आपने काम नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो सिल्वर क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए काम करना है और सिल्वर सल्फाइड के लिए काम करना है। ये सिर्फ रिएक्शन के अंदर मौजूद है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए और क्लियर करने के लिए। बाकी आपने इन दोनों की मोलर मास को फाइंड आउट करना है 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए नहीं, 1 मोल के लिए। सिल्वर का आप मोलर मास रखें 108 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास या मोलर मास कितना होता है 35.5, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है तो यह आपके पास आ जाएगा 143.5। इसी तरह आप हाइड्रोजन के लिए 2 1 2 प्लस सल्फर के लिए आप 32, दोनों को आपने ऐड कर देना है तो ये हो जाता है 34। प्लस आप ये देखें कि सिल्वर सल्फाइड कितने मोल यहाँ पर मौजूद हैं, 1 मोल। तो आप लिख दें यहाँ पर कि ये कितने मोल मौजूद है, यहाँ पर 1 मोल। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड के शुरू में क्या मौजूद है, 2। इट मीन्स यहाँ पर इसके कितने मोल मौजूद है, 2 मोल। हाइड्रोजन सल्फाइड कितना है, 1 है, तो आप इसके लिए कितने मोल इस्तेमाल करेंगे, 1 मोल। ओके, पहला काम आपने क्या करना है, पहला काम आपने ये करना है कि ये सिल्वर सल्फाइड जिसके मास आपको गिवन है 24.8, इसकी मदद से आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। तो आप फार्मूला लिखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड। Ag2S के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। फार्मूला आपने क्या यूज करना होता है, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सिल्वर सल्फाइड। मास इज गिवन, व्हाट इज द मास, मास आपको बता दिया गया है 24.8, आप ये यहाँ लिख दें। और मोलर मास आपको कितना गिवन है सिल्वर सल्फाइड के लिए, 248। इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल। अब आप देखें इस रिएक्शन में 1 मोल की मदद से आप कितने सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं, 2 मोल। तो आप लिखिएगा यहाँ पर 1 मोल ऑफ सिल्वर सल्फाइड
गिव्स, कितने मोल बन रहे हैं सिल्वर क्लोराइड? 2 मोल, 2 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। आपको कितने मोल के लिए काम करना है? 0.1 के लिए, तो आप यहाँ लिखें 0.1 मोल ऑफ सिल्वर सल्फाइड गिव्स, इस 2 के साथ इस 0.1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आ जाता है 0.2 मोल। किस चीज़ का है ये 0.2 मोल? है 0.2 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके, अब आपको मालूम क्या करना है? मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड मालूम करना है, जो कि यहाँ पर गिवन है। मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितना बन रहा है यह आपने मालूम करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे आप, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड is equal to number of moles multiply by molar mass of silver chloride. Okay, what is the number of moles of silver chloride? The number of moles अभी आपने find out किया है 0.2. You have to multiply this value by molar mass of silver chloride, जो कि 1 मोल के लिए इस्तेमाल करेंगे आप, और वो है आप हमारे पास कितना है? 143.5, ये आप इस्तेमाल करेंगे 143.5। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 0.2 को जब आप 143.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 28.7 ग्राम, 28.7 ग्राम। तो ये हम लोगों ने क्या मालूम कर लिया है? मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जो कि हमारे पास आ चुका है 28.7। तो ये एक काम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको क्या कहा जा रहा है कि आप वॉल्यूम मालूम करें, वॉल्यूम ऑफ H2S एट STP। तो अब हम लोग हेडिंग दे देते हैं, वॉल्यूम ऑफ H2S गैस एट STP। ये हमें फाइंड आउट करना है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कितना प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए भी आप नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड गैस कितना बना है आपके पास? 0.1 मोल, 0.1 मोल। और यहाँ पर आप देखें सिल्वर सल्फाइड कितने मोल है? 1 मोल। 1 मोल से कितने मोल हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है? 1 मोल। तो आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ सिल्वर सल्फाइड gives 1 मोल ऑफ सिल्वर सल्फाइड से हमें मिलता है कितने मोल मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस? 1 मोल। ओके, यहाँ पर कितने सिल्वर सल्फाइड हैं? कितने मोल हैं? 0.1 मोल। इस 0.1 मोल को आप इस्तेमाल करेंगे अगेन, दोबारा से इस 0.1 मोल को आप अगेन इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिखें यहाँ पर 0.1 मोल ऑफ सिल्वर सल्फाइड गिव्स, यहाँ पर आगे लिख भी दें 1 मोल ऑफ कौन सा गैस है? H2S। तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस वैल्यू को? 0.1 को। तो जब आप 1 से 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.1 मोल ऑफ H2S। अब हमें इस 0.1 मोल ऑफ H2S का क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है? वॉल्यूम। तो किसी भी गैस के अगर आप 1 मोल को इस्तेमाल करते हैं तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जो कि है 22.4। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ कौन सा गैस है? H2S। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2S गैस एट STP। तो ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है? 22.4 dm³। हमें कितने मोल के लिए काम करना है? 0.1 मोल ऑफ H2S के लिए काम करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 0.1, बल्कि आप यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल ऑफ H2S गैस एट STP। तो आप इस 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 को।
तो यहाँ पॉइंट 1 नंबर से पहले, यहाँ भी 1 नंबर से पहले, दोनों को मिला दें। 2 नंबर से पहले आपने पॉइंट को लगा देना है। 2.24 dm क्यूब, 2.24 dm क्यूब। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह आपके बुक में असेसमेंट के अंदर जो अनसॉल्व सवाल था वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया है, और ये आपके एक्सरसाइज में गिवन है पेज नंबर 21 में। ये भी अनसॉल्व था जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया है, और बुक में भी ये आंसर गिवन है आपके पास। एक आंसर बुक में गिवन है 28.7 और दूसरा आंसर वॉल्यूम ऑफ H2S गैस आपके बुक में गिवन है 2.24। तो इस तरह ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के जितने भी न्यूमेरिकल आपके बुक में एक्सरसाइज में मौजूद है या एग्जाम्पल में मौजूद है या असेसमेंट में अनसॉल्व था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इसके वॉल्यूम रिलेशनशिप वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।